नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस के वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सेचुरोम लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी की ए टू जेड एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसी है, जीएमपी कितना चल रहा है और हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस हैं या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंसाइट्स मिलेंगे वो और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 9 तारीख को ओपन होगा और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 96 से 102 रुपीस पर शेयर है। इस आईपीओ में कंपनी 60,40,800 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। ऑफर फॉर सेल नील है और कंपनी का इशू साइज 61.62 करोड़ का है और ये ओएफएस नहीं है, यानी कि ये टोटली फ्रेश इशू है। अब ये एक ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने स्टेक को सेल करके एग्जिट नहीं ले रहा है, यानी कि कंपनी का टोटल पैसा उसकी ग्रोथ में लगेगा। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1,22,400 करना होगा और इसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे। इसकी लिस्टिंग एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। अब बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ को पैसों को यूज कहाँ करेगी। तो देखो, शेरोम लिमिटेड ये कंपनी आईपीओ को पैसों को मोस्टली दो जगह पर यूज करेगी। सबसे पहला तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो उनकी सप्लाई ज्यादा होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर कंपनी अपने जनरल पर्पसेस को पूरा करेगी, जैसे कि डेली बिजनेस एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल और इम्प्रूविंग ऑपरेशंस। एक एडिशनल डेटा आपको बताऊं तो जो कंपनी का नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है उसका टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 14 करोड़ का है, जिसमें से 5.65 करोड़ कंपनी आईपीओ के पैसों को यूज करके बनाएगी और बाकी का पैसा वो इंटरनल फंड्स या फिर बैंक लोन से लेगी। अब बात करते हैं सेचुरोम लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। कंपनी करती क्या है। तो देखो, सेचुरोम लिमिटेड मेनली मैन्युफैक्चर करती है फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स को। और ये फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स यूज कहाँ होते हैं? पर्सनल केयर, होम केयर, फैब्रिक केयर, फाइन डेयरी बेवरेजेस, बेकरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, इन सब में। अब बात करें कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो कंपनी एक बी टू बी सप्लायर है, यानी कि ये दूसरे बिजनेसेस को अपने फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स को सप्लाई करती है और ये इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस की बात करें तो कंपनी के पास अभी दो ऑपरेशनल यूनिट्स है, न्यू दिल्ली के अंदर और एक वो नया फैसिलिटी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लाइंट की बात करें तो इनके क्लाइंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी है, यानी कि ये अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कंट्री वाइज एक्सपोर्ट शेयर को डिस्क्लोज नहीं किया है। अब बात करें इस इंडस्ट्री के बारे में और मार्केट शेयर के बारे में, तो देखो, इंडस्ट्री का स्कोप 2023 में एस्टिमेट किया गया था कि इंडिया का फ्रेग्रेंस और फ्लेवर मार्केट 7,800 करोड़ का है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2032 तक 14.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा। पर इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ कैसे आएगा? तो देखो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे। मार्केट शेयर की बात करें तो सेचुरोम ने अपने एग्जैक्ट मार्केट शेयर को तो डिस्क्लोज नहीं किया है आरएचपी में, हालांकि उनका 95% रेवेन्यू उनके फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट से आती है। अब बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, यानी कि इनका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है, तो कंपनी क्लेम करती है कि उन्होंने काफी सारी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया है, जैसे कि ओडुकोन, मैक्सी कैप्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड से शुरुआत करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 70 करोड़ का था और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 6 करोड़ का था, जो कि अगले साल बढ़कर हो गया 86 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया, यू कैन से 11 करोड़। फिर 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू 108 करोड़ पहुंच गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गया और पहुंच गया 16 करोड़ के पास। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 साल में कंपनी ने 54% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जिसका रीजन सिंपल है, फ्रेग्रेंस की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि पर्सनल केयर सेक्टर में, होम केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, उन्होंने हाइयर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और बेटर कॉस्ट कंट्रोल किया, साथ ही साथ उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी काम किया।
अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन्स की। तो देखो एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव तो हुए हैं अच्छे खासे पिछले कुछ समय से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन करता है या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये सस्टेन कैसे करेगा? तो कंपनी जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कितना ज्यादा स्केल पर वो लेकर जाते हैं इस चीज पर डिपेंड करेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये अपने बी टू बी जो क्लाइंट्स है उनको रिटेन करके रख पाते हैं या फिर नहीं, यही चीज डिसाइड करेगा कि इनका फ्यूचर में जो एबिटा मार्जिन्स है वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। अब बात करते हैं डेट वर्सेस प्रॉफिट की। तो देखो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ऑलमोस्ट 6 करोड़ का, और कंपनी के पास जीरो डेट था, यानी कि कंपनी के पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा गुड साइन है। अगले साल की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से डबल हो गया है 10 करोड़ के पास, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये प्रॉफिट का सिर्फ 13% है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही कम डेट है। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ के पास पहुंच गया, और जो बोरोइंग्स थी वो 3.5 करोड़ के पास है, यानी कि जो डेट है वो अभी भी प्रॉफिट के मुकाबले सिर्फ 22% की है। तो कंपनी कभी भी अपने एक साल के प्रॉफिट का 22% यूज करके अपने डेट को क्लियर कर सकती है। तो अगर मैं समरी दूं डेट वर्सेस प्रॉफिट का, तो सेचुरोम का डेट काफी कम है उनके प्रॉफिट के कंपैरिजन में पिछले 3 साल में। ये दिखाता है कि कंपनी हैवी डिपेंडेंट नहीं है लोन्स के ऊपर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6 करोड़ का था, और इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10 करोड़ का था, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब उनका नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में कैश फ्लो ऑलमोस्ट डबल है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर नेक्स्ट ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 10.67 करोड़ का था, और जो सीएफओ था वो 9 करोड़ का था। ये हल्का कम है लेकिन एक्सेप्टेबल है। फिर हम अगले साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25 में, तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 16 करोड़ का हो गया, और जो सीएफओ था वो 22 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि सीएफओ कितना ज्यादा है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब समझाता हूँ। तो देखो अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो और कंपनी का नेट प्रॉफिट तो ज्यादा है लेकिन उसका सीएफओ कम है, तो आप बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि अगर कंपनी के कैश फ्लो में पैसा आ ही नहीं रहा है तो फिर वो नेट प्रॉफिट जनरेट कैसे कर रहा है। तो इसलिए हमेशा जो नेट प्रॉफिट है ना वो कैश फ्लो के साथ साथ चलना चाहिए। तो इस कंपनी में हम 3 साल का डेटा के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो सीएफओ है वो या तो इक्वल है या फिर प्रॉफिट से ज्यादा है। इसका मतलब है कि सैचुरोम अपने प्रॉफिट्स को रियल कैश में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी रखती है। ये चीज हमें ये भी दिखाती है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल, पेमेंट्स और कलेक्शंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी आईपीओ को एनालाइज करने के लिए। तो देखो अगर मैं आईपीओ के पहले की बात करूं तो जो इस कंपनी का पी रेशियो था वो ऑलमोस्ट 10.5 टाइम्स था, और आईपीओ के बाद इसका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 15 के पास पहुंच जाएगा। अब ये कम है या ज्यादा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इनके जो लिस्टेड कॉम्पिटिटर है एसएच केलकर, उनका पी रेशियो 31 का है, यानी कि उनके मुकाबले तो ये आधे हैं। अब ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें पिछले 3 साल का, तो जो रेवेन्यू का ग्रोथ था पिछले 3 सालों में वो 29% का था कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ था वो 87% का था, जो कि अमेजिंग है। अब मैं वैल्यूएशंस पर फाइनल वर्डिक्ट दूं तो देखो आईपीओ के बाद भी कंपनी 14.28 के पी पर ट्रेड करेगी, और इनका 3 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ रेट भी 87% का था, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि कंपनी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रही है। और अगर हम इसको कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो हम इसको अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। तो देखो हाई ग्रोथ तो है कंपनी में, लो पी भी है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज देखो, कंपनी का पेपर पर तो वैल्यूएशन काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को इस कंपनी के फ्यूचर के साथ अलाइन करना होगा। अब बात करते हैं लिस्टिंग व्यू की, जो कि सबका फेवरेट है। तो जीएमपी की बात करें तो अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी जो चल रहा है वो 25 रुपीज का है, और आईपीओ प्राइस 102 रुपीज का है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस हो जाती है 127 रुपीज की, जिसके बाद जो लिस्टिंग गेन निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट 25% के पास आ रहा है। और पिछले 4 दिनों की बात करूं तो कंपनी का जो जीएमपी था वो 21 से 25 के रेंज में रहा, यानी कि ये बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिमांड की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उस कंपनी का
आईपीओ के पहले जो जीएमपी है वो 30 से 40% होता है और वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आईपीओ का ओपनिंग का डेट पास आ रहा है वो जीएमपी बढ़ रहा होता है और जो आईपीओ है वो स्टार्टिंग के 2 दिनों के अंदर ही 9 to 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाती है। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के पूरे होते ही 95% चांसेस हो जाते हैं कि ये आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देगा। तो देखो जीएमपी डेटा और मार्केट ट्रेंड को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि लिस्टिंग गेन सेचुरम आईपीओ का पॉजिटिव है, लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो तो सब्सक्रिप्शन डेटा और लास्ट डे के जीएमपी के बाद ही पता चलेगा। ऑल्दो एक चीज आप नोट करिए कि जो जीएमपी होता है वो अनऑफिशियल होता है, यानी कि कंपनी बहुत बार इसको मैनिपुलेट भी करवा देती है। तो ये एक रिस्की चीज होती है और आपको सिर्फ जीएमपी देखकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो देखो जो चीजें मैंने आपके साथ अभी शेयर की, जैसे कि कंपनी का एक डीप एनालिसिस किया, नंबर्स को आपस में कंपेयर किया, ये सब चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सीरियस हो और फाइनेंस वर्ल्ड से हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। वैसे डिस्क्लेमर दे दूं तो ये जो एनालिसिस था वो प्योर पास्ट डेटा और पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स पर किया गया है। इस पर मैंने अपने पर्सनल ओपिनियंस दिए हैं। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च बहुत जरूरी है। अब आपकी बारी, आप मुझे बताओ कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे। आपके पास ऑप्शंस है ABCD, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा, या फिर मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, या फिर आपको ये काफी रिस्की लग रहा है मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या फिर आप वेट करोगे और बाद में डिसाइड करोगे। ये चीज आप मुझे कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है ये चीज भी कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।